जय श्री कृष्ण, जय राधे। मैं डॉक्टर आशीष मथुरा वृंदावन से हूँ। आज का मेरा विषय है श्रीमद् भगवत गीता जी के नेत्रों से श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ना। श्रीमद् भगवत गीता जी में सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, संन्यास योग आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी सांख्य योग है, जो भगवान कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को प्रकृति और पुरुष तत्व के बारे में समझाया है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस सांख्य योग को समझते हैं। जिस प्रकार आकाश की ऊंचाई जैसे अनंत है, वैसे ही ज्ञान शब्द की इसी महिमा अनंत है। शास्त्रगत परमात्मा विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेना ही मनुष्य का परम लक्ष्य माना गया है। अतः वेदों का सार रूप ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण को माना गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद में कपिल अवतार ने माता देवहूति को जिस ज्ञान का उपदेश दिया, वो सांख्य दर्शन के मूल तत्वों को भी प्रतिपादित करता है। माता को पुरुष तत्व के बारे में समझाते हुए कपिल जी कहते हैं, जो अनादि, निर्गुण, प्रकृति से परे, अंतःकरण में स्फुरित होने वाला वह स्वयं प्रकाश है, वही पुरुष तत्व है, वही आत्मा है, जिसके कारण यह जगत प्रकाशित हो रहा है। पुरुष तत्व अपनी ही स्वेच्छा से माया को स्वीकार करता है, फिर वह माया रूपी प्रकृति सुंदर सुंदर सृष्टि का निर्माण करती है। जब सभी मनुष्यों में विचरित आत्मा रूपी पुरुष तत्व के स्वरूप को मनुष्य भूल जाता है, इसी कारण स्वयं प्रकाश होते हुए भी मनुष्य उसे भूलकर अज्ञान की जंजीरों में बंधकर बार बार जन्म व मरण के चक्कर में फंस जाता है। अब कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को प्रकृति तत्व को समझाते हैं। कपिल जी कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को पंच महाभूत कहते हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श व शब्द को पंच तन्मात्रा, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु को 10 इंद्रिय कहा जाता है। कुल 24 तत्वों के योग को प्रकृति के रूप में समझा जाता है। 25वें तत्व के रूप में काल को माना जाता है। काल को पुरुष तत्व का प्रभाव अथवा ईश्वर की संहारणी शक्ति के रूप में भी समझा जा सकता है। यही पुरुष भीतर जीव में तथा बाहर काल रूप में विद्यमान होता है। इसीलिए भागवत में काल व पुरुष को एक ही तत्व समझते हैं। शेष अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।